तपबल रचई प्रपंच विधाता, तपबल विष्णु सगल जग त्राता। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 29। राम अवतार का चौथा कारण। मनु शतरूपा की कथा। स्वयंभू मनु और शतरूपा रानी। मनु ने कितने ही काल तक राज्य किया। चौथी अवस्था में उन्हें लगा कि ऐसे घर में बैठा रहूँगा तो विषय में वैराग्य नहीं आएगा, सो पुत्रों को शासन सौंपकर भगवत दर्शन के लिए निकल जाऊं। मनु को गद्दी छोड़ने के लिए किसी ने उपदेश नहीं दिया था। उन्हें अपने आप ही लगा कि अब मुझे सब छोड़ना चाहिए। यह निर्णय लेते ही उन्होंने पत्नी से बात की। पत्नी कबूल हुई, सो तुरंत ही उत्तानपाद को गद्दी और प्रियव्रत को युवराज पद देकर मनु संसार छोड़कर निकल गए। दशरथ जी की साधना और मनु की साधना में इतना फर्क है। दशरथ को सफ़ेद बाल दिखाई देने के बाद विचार आया कि मुझे राम को गद्दी देनी चाहिए, पर यह विचार आने के बाद उन्होंने तुरंत निर्णय नहीं किया। बीच में कुछ एक दिन निकाल दिए। फलतः राम राज्य 14 वर्ष तक ढील में पड़ गया, जबकि मनु के विचार में तो तुरंत ही निर्णय लेना है। विचार आचार के लिए संकल्प का सेतु बनकर आया, तुरंत ही कार्यान्वित किया। इसी से वह आदमी सफल हुआ। मनु और शतरूपा सब कुछ संतानों को सौंपकर नैमिषारण्य में आए। संतों ने इस राष्ट्रीय दंपति का स्वागत किया। संतों का दंडवत कर मनु शतरूपा ने कहा, हमें मंत्र दीक्षा दीजिए, हमें प्रभु दर्शन करने हैं। मनु शतरूपा को ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह द्वादशाक्षर मंत्र की दीक्षा मिली। पति पत्नी अतिभाव से उस मंत्र का जाप करने लगे। कुछ एक वर्षों तक कंदमूल फल खाए। इसके बाद कंदमूल फल भी छोड़ दिए। छोड़े नहीं, छूट गए। जब वृद्धि की वजन कम हो गया। साधक के जीवन का एक नियम है, जिसका भजन बढ़े उसकी 2 वस्तु न्यून होती हैं, वजन और निद्रा। जितना भजन बढ़ेगा उतनी ही निद्रा कम होगी और भोजन कम होगा। पर भोजन कम होने पर भी भजन प्रबल होगा तो शक्ति नहीं घटेगी। यह भजन का अभाव है। मनु शतरूपा का भजन बढ़ा, भोजन छूटने लगा। केवल जल का आहार करते हैं, वायु के आधार पर रहते हैं। हरि दर्शन की तीव्र उत्कंठा जगी है। आंखें रोने लगी। राम दर्शन के लिए एक पैर से खड़े रहे हैं। अनेक देवताओं ने आकर प्रलोभन दिए, परंतु धैर्यवान मनु साधना से विचलित नहीं हुए। अंत में आकाशवाणी हुई, मनु महाराज, आज आपका मनोरथ पूर्ण होता है, मांगिए, क्या दूं। आकाशवाणी के शब्द हृदय में उतरे। दोनों के शरीर जैसे थे वैसे हो गए, मानो आज ही घर से आए हों। मनु ने कहा, महाराज, मैं आपके शब्दों से खुश हो जाऊं ऐसा नहीं है। ऐसे शब्द तो शास्त्रों में भी बहुत हैं। शब्दों से मुझे खुश होना था तो वेद पढ़कर खुश हो जाता। मुझे तो शब्द बोलने वाले का आपका शरीर प्रत्यक्ष देखना है, स्वप्न में नहीं, ध्यान में नहीं, अथवा ऐसी कोई स्थिति में आपका आभास हो, ऐसा नहीं महाराज। आप हमारे सामने खड़े रहें, हम चरण स्पर्श कर सकें, बातें कर सकें, ऐसी रीति का प्रत्यक्ष दर्शन हमें चाहिए। भगवान कबूल हुए, पर मनु ने शर्त रखी, प्रभु, जो स्वरूप शिवजी के मानस में हंस रूप में विराजमान है, जिस स्वरूप की साधना वो शुंड जी करते हैं, वह राम रूप लेकर आप प्रकट हों। मुझे श्री राम के दर्शन करने हैं। मनु की मांग जहाँ भगवान ने सुनी, वहाँ एक ही क्षण में करोड़ों कामदेवों को लज्जित करे ऐसा दिव्य राम रूप धारण कर प्रभु मनु शतरूपा के सन्मुख प्रकट हुए। बाएं भाग में आध्यात्म शक्ति श्री सीता जी हैं। सीता और राम का दिव्य दर्शन करते हुए मनु और शतरूपा खड़े हैं।
नैमिषारण्य का एक एक रजकण पावन हो गया। मनु बोल नहीं सके। भगवान ने बार बार कहा, मांगो क्या दूं। मनु ने कहा, कल्प वृक्ष के नीचे खड़े होने के बाद कुछ भी मांगना बाकी नहीं रहता। फिर भी हम संसारी आदमी हैं। एक इच्छा है। क्या इच्छा है? प्रभु, दूसरा जन्म हमें पत्नी पत्नी का मिले। तथास्तु। और प्रभु, अविवेक हो तो क्षमा कीजिए, पर दूसरे जन्म में हम पति पत्नी बने, तब हमारे यहाँ आप जैसे पुत्र का जन्म हो। भगवान ने कह दिया, तथास्तु, ऐसा ही होगा। पर बाद में भगवान विचार में पड़ गए। मुझ जैसा मैं कहाँ ढूंढने जाऊँगा। इसलिए कहा, हे मनु, मेरा वचन है, मैं स्वयं पुत्र बनकर तुम्हारे यहाँ जन्म लूँगा। मनु नाचने लगे। भगवान ने शत्रुपा से कहा, तुम्हें क्या मांगना है? शत्रुपा ने कहा, प्रभु, मुझे दूसरा तो कुछ नहीं मांगना है, पर एक शंका है, वह पूछ लूं? आपने हमारे पुत्र बनकर जन्म लेने की हाँ की, यह सच तो होगा ना? भगवान बोले, माँ, मेरा बोला हुआ कभी मिथ्या नहीं होता, इसलिए लो आज से ही तुम्हें माँ कहने की शुरुआत करता हूँ। वह भक्ति कितनी महान होगी जहाँ स्वयं ईश्वर को पुत्र रूप में जन्म लेने की इच्छा हुई होगी। धन्य है वह गोद की जिसमें कृष्ण खेले होंगे, राम खेले होंगे। शत्रुपा की आंखें हर्ष से भीग गई। बोली, प्रभु, भले ही आप पुत्र बनकर आवें, पर आपके भक्तों की जो भावदशा हो, ऐसी भावदशा हमारी भी हमेशा रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। प्रभु ने कहा, तथास्तु। मनु सावधान हुए। उन्होंने एक दूसरा वरदान मांगा। प्रभु, आपसे मैंने नया जन्म तो मांगा, पर साथ ही साथ एक दूसरा वरदान भी दे दें। आपके विरह में मेरी मृत्यु हो जाए। धन्य है उस महापुरुष को जिसने प्रभु से मृत्यु मांगी। हम मौत नहीं मांग सकते। यह तो बड़ी उम्र होने पर सब कहते हैं कि अब भगवान हमें बुला ले तो अच्छा, पर मरना बहुत कठिन है। तथास्तु कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। मनु शत्रुपा ने शेष जीवन वन में बिताया। उनका अवसान योगी की तरह हुआ। स्वर्ग भोगने के बाद फिर से उनका जन्म हुआ और उनके यहाँ राम अवतार हुआ। जय श्री राम।